नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एयर थिंग्स मास्टर चैंपियन चेस टूर के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के अर्जुन एरगासी ने अलीरेज़ा फिरोज़ा को 3-0 से पराजित किया है, 3-0 से पराजित किया है। और ये जीत जो के साथ ही अब वो सेमीफ़ाइनल में पहुँच गए हैं, जहाँ पर अर्जुन जो है अब मैग्नस कार्लसन से मुकाबला खेलेंगे। 3 जीत लेके आए, तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम 2 वीडियोज़ आपको बताऊँ इस जीत के बारे में। तो सबसे पहले पहला गेम हम देखने जा रहे हैं और इस गेम में आप देखेंगे कि किस तरह से सफ़ेद मोहरों से खेल रहे हैं अलीरेज़ा की राजा की तरफ की एक गलती राजा को थोड़ा-सा कमज़ोर करना कभी-कभी कितना भारी पड़ जाता है, वो आपको इस गेम से सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं मुकाबला। अंत तक बने रहें हमारे साथ इस रोमांचक मुकाबले को पूरा देखने और समझने के लिए। अर्जुन ब्लैक पीसेस से थे। अलीरेज़ा सफ़ेद मोहरों से उन्होंने शुरुआत करी E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन खेला। नाइट F6 खेल के यहाँ पे जवाब दिया अर्जुन ने। नाउ D3, सो बिशप C5, यहाँ पर C3 मेन लाइन है। और यहाँ पर D6 भी खेला जाता है। D6 आप करते हो या फिर आप A6 करते हो, जगह बनाते हो बिशप के लिए, या आप कैसल करते हो। तो अर्जुन ने चुनाव किया कैसल का। और यहाँ पर B4 लाइन खेली अलीरेज़ा फिरोज़ा ने, जो को जिसको ज़्यादा जो फ़ेमस करने का जो एक प्रकार से बोलें श्रेय जो है, वो जुबाबा बहादुर को जाता है। ओके, बिशप E7 खेला अर्जुन ने यहाँ पर। यहाँ पर बिशप B6 सबसे मेन लाइन है, पर बिशप B6 E7 खेला, नाइट BD2, D5 किया, सेंटर से स्ट्राइक किया, बिशप B3 पीछे खेला, सो बिशप E6। और यहाँ तक उनके सारे मोहरे निकल गए थे, तो पोजीशन कमोबस जो है इक्वल थी। अच्छा, इस पोजीशन पे विदित का एक मैच है जो कि उन्होंने कासिम ज़नोव से ड्रॉ किया है। वेस्ली सो गांगुली का मैच ड्रॉ हुआ है, गांगुली व्हाइट से थे, वेस्ली सो ने ब्लैक से ड्रॉ किया है ये मैच। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मैच इस लाइन पे खेले गए थे। कैसल हुआ यहाँ पर। ओके, और अब अर्जुन यहाँ पे खेलते हैं A6, जो कि एक मैच है डोबो वर्सेस दिमित्री जाकोवेंको, सॉरी, उनके बीच में ड्रॉ हुआ। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ड्रॉ हुए थे मुकाबले। अब यहाँ पर अर्जुन इन्होंने रुक E1 खेला। तो जैसे ही रुक E1 खेला अलीरेज़ा ने, तो अर्जुन ने यहाँ पे डिसाइड किया कि E4 को एक्सचेंज करते हैं, सेंटर पर यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं। तो उसके लिए पहले प्रिपरेशन की और क्वीन D7 लेकर के आए। तो नाउ बिशप B2 एंड देन यहाँ पर एक्सचेंज किया DE4 और रुक D8। और यहाँ तक आते-आते ये क्लियर हो गया था, खासतौर पे ये पोजीशन आने के बाद। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्वीन D7 और जो बिशप B2 खेला गया है, और उस पर जो ये एक्सचेंज है, ये नॉवेल्टी है। मतलब D4 जो है वो नॉवेल्टी है। ओके, रुक D8, इन्होंने खेला A4, क्वीन साइड से थोड़ा स्पेस बनाने की कोशिश की। और अब इसके बाद यहाँ से गेम कैसे चेंज होता है, अर्जुन जो है अब किंग साइड खेलने का डिसाइड करते हैं, खेलते हैं नाइट H5। अभी आइडिया क्या है कि आपको यहाँ पर नाइट F4, और कभी-कभी क्या होता है कि ये जो एक चाल होती है, ऐसा लगता है कि इससे कुछ नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर अलवेजा ने खेला G3, देखने में लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपको दिखेगा कि ये जो वीकनेस बनती है राजा के आसपास, उससे कितना आगे चल के फर्क पड़ता है। अर्जुन ने पहले यहाँ पे खेला बिशप H3 मूव, एंड नाउ फ्यूचर में जो है क्वीन भी अंदर आ रहा है। ज़रूरत पड़ने पर किंग हट करके F5 वगैरह की भी तैयारी दिख रही थी। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर प्रिपरेशन जो है अर्जुन की तरफ से यहाँ पे नज़र आ रही थी। तो पहले इन्होंने खेला किंग H1। यहाँ पर क्या एक और थ्रेड वगैरह क्या थी कि यहाँ पे अब ज़रूरत पड़ने पर नाइट F4 भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो क्वीन G4 आ रहा है। तो वही होता है, राजा की तरफ थोड़ी भी आपकी पोजीशन डगमग, थोड़ी भी कमज़ोर हुई तो फ़र्क बोर्ड पर दिखने लगता है। किंग H1। अब यहाँ पर इन्होंने नाइट F6 वापस लिया, क्वीन E2 आए, क्वीन को थोड़ा सा इंप्रूव किया। तो नाउ बिशप G4, और अब नाइट C4 खेला यहाँ पर अलीरेज़ा ने। ओके, अर्जुन ने D6, ये जो E5 का पॉन था कमज़ोर था, इसको बचाया बिशप D6 करके। और अब यहाँ पर अलीरेज़ा खेलते हैं किंग G2, और नाउ यहाँ पर अर्जुन डिसाइड करते हैं B5, AB5, AB5, नाइट जाता है A3। ये इंटरेस्टिंग पोजीशन थी, रुक B8, क्योंकि यहाँ पे नाइट B5 आप नहीं मार सकते थे। अगर आप नाइट B5 मारने जाओगे तो रुक B5 आ रहा है, और जैसे ही आप क्वीन B5 मारोगे, बिशप F3, अगर किंग को पीछे गए तो भी आप प्रॉब्लम है। अगर आप मारते हो तो नाइट D4 से डिस्कवर्ड चेक से वजीर मर जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्वीन E3 खेला। अब यहाँ पर नाइट को इन्होंने खेला E7 पे, वैसे भी डबल सपोर्ट आ गया, और अब ये भी नाइट जो है वो किंग साइड जाने के लिए तैयार था। यहाँ पर ये वो पोजीशन है जहाँ पर अलीरेज़ा जो है अपनी पोजीशन को लेकर के अच्छे से कैलकुलेट नहीं करते हैं, और वो थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि आक्रामक रुख अख्तियार करने की कोशिश करते हैं, जो उन पर भारी पड़ता है। देखिए कैसे, नाइट G5, तो पहले इन्होंने खेला क्वीन C8, और यहाँ पर जैसे ही अलीरेज़ा F4 खेलते हैं,
ये जो मूव है F4, एक्चुअली में जब ये क्वीन C8 हटे तो बेसिकली उनका आइडिया ये है कि अगर ये F3 वगैरह कुछ करते हैं तो आप नाइट बिशप को जो है वापस बचा सकते हैं D7 में, जगह आपने उसके लिए तैयार कर ली। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अली रेजा ने F4 खेला तो ये एक्चुअली में एक गलत चाल थी, क्योंकि इससे क्या हुआ, H6 आया, नाइट पीछे गया, F3 ओनली मूव था, EF4, यहाँ पर GF4, बिशप S3, अचानक से किंग पूरा एक्सपोज हो गया, किंग H1, तो नाउ क्वीन G4। अब ये जो फिनिश हुआ है ना, कमाल है। रुक G1, जैसे रुक G1 आप खेलते हो तो देखो किंग के लिए आप देखो कि कोई जगह जो है के आने के बाद जो है वो बची नहीं है, तो इन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन F4, ये पॉन मार। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका यही होता अली रेजा के लिए कि वो क्वीन F4 मारते, बिशप F4 मारते, ये पोजीशन माइनस है लेकिन खेलते। लेकिन उन्होंने यहाँ पर रुक के E1 खेला और ये सबसे बड़ी ब्लंडर बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि नेक्स्ट मूव आया नाइट G। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप क्वीन F4 मार ही नहीं सकते, नाइट F2 से चेकमेट हो जाएगा, और या तो फिर आप ऑलरेडी पॉन डाउन है और आप यहाँ पर जो है ये भी दे दीजिए, यहाँ पर ये भी एक खराब स्थिति बन जाती है अगर आप एक्सचेंज दे देते। तो उन्होंने क्वीन E2 खेला, यहाँ पर अब क्वीन इंटू E4 मर गया, क्योंकि अभी भी आप नहीं मार सकते, यहाँ पर चेकमेट लगी हुई है। तो राजा को कभी कभी बंद करना, उसके घर बंद करना कितना खतरनाक हो सकता है वो आप इस गेम से सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया भाई, 2 पॉइंट डाउन थे, बिशप C1 खेला, नाइट G6, एक और नाइट आ गया यहाँ पर, बिशप C2 खेला, बट नाउ क्वीन C6 यहाँ पर मेंटेन किया, C4 जैसे ही किया, यहाँ पर रुक E8 आया और यहाँ पर रिजाइन कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में क्वीन के जाने के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ आप जा नहीं सकते, यहाँ आप जा नहीं सकते, यहाँ आप जाओगे तो बिशप B4 यहाँ पे तैयार है, इवन क्वीन F3 तैयार है। यहाँ पर रिजाइन कर दिया अली रेजा फिरोजा ने, तो कमाल की जीत हुई। और यहाँ पर आप देखिए कि कभी कभी राजा को लेकर के की गई थोड़ी असावधानी बड़े से बड़े खिलाड़ी को भारी पड़ सकती है। F4 हुआ और उसके बाद आप देखिए राजा एक्सपोज होता है, और खासतौर पर रुक G1 के बाद जब राजा के पास कोई घर नहीं बच रहा है कहीं भी जाने के लिए, उसके बाद देखिए कितनी खतरनाक पोजीशन आती है नाइट G4 के बाद। कमाल की शतरंज यहाँ पर खेली अर्जुन इरगासी ने, और फिनिश तो वाकई कमाल का था, और ये उनकी पहली जीत थी अली रेजा के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्त।